जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ आदरणीय गोविंद जी। जी धन्यवाद। सबसे पहले बहुत-बहुत आभार आपके लिए व्यक्त करती हूँ कि इस वक़्त तक आप हमसे जुड़े हुए हैं और अपना कीमती समय से हमें समय देने के लिए आए हैं। बहुत-बहुत हृदय से धन्यवाद आपको प्रेषित करती हूँ आदरणीय एन चंद्रा जी की तरफ से और नीता जोशी जी की तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से। मैम, बहुत गोविंद डॉक्टर भारद्वाज जी, बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। नवल साहब और एन चंद्रा जी का मैं आभारी हूँ कि इस प्रतिष्ठित पटल पर मुझे काव्य पाठ का अवसर दिया और ये जो महायज्ञ है अंतर्राष्ट्रीय कविता का, उसमें आहुति देने का मुझे भी सौभाग्य मिला। मैं ज़्यादा वक्त न लेकर के अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहूँगा। सर आपका परिचय हम देना चाहेंगे। नंदिनी हाँ आप जी, परिचय देंगी या थोड़ा मैं दूँ? जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविंद भारद्वाज जी, जो कि जयपुर राजस्थान से हैं। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर नियमित रूप से ये प्रसारित होते हैं, लोगों के बीच इनके माध्यम से जाते रहे हैं। गोविंद भारद्वाज जी लेखक हैं, शायर हैं, गीतकार हैं और एक लंबे समय से साहित्य की साधना कर रहे हैं और अपनी रचनाओं से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। तो डॉक्टर गोविंद भारद्वाज जी, मैं चाहूंगी कि अब आप अपनी रचनाएं शुरू करें। इनके परिचय की एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको राजस्थान गौरव से सम्मानित किया जा चुका हो, उनके बारे में हम जितना भी कहें वो कम होगा। जी, ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत से सम्मान इनकी झोली में सुशोभित हैं और शोभा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान गौरव से सम्मानित होना अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है। स्वागत है आदरणीय आपका, हम प्रतीक्षारत जी, हैं आपके काव्य के लिए। मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ कि शायर और कवि क्यों बनता है। जी, एक स्वागत। 4 पंक्तियों से ये शुरुआत है मेरी। जी। हम सितारों की महफिल सजाने लगे और चांदनी के सरोवर में नहाने लगे। हम सितारों की महफिल सजाने लगे, चांदनी के सरोवर में नहाने लगे। रात जब से तुम्हारी तड़प में कटी, बस उसी दिन से कविता बनाने लगे। क्या बात हम है! सितारों की महफिल सजाने लगे, चांदनी के सरोवर में नहाने लगे। रात जब से तुम्हारी तड़प में कटी, बस उसी दिन से कविता बनाने लगे, बस उसी दिन से कविता बनाने लगे। अब मैं कुछ प्रतिनिधि दोहे 5-7 आपके बीच में रख रहा हूँ। जी, स्वागत आदरणीय। आपके लिए प्रतिक्रियाएँ आनी शुरू हो गई हैं। अनामिका त्रिपाठी जी लिख रही हैं, क्या बात है! सुलेखा मिश्रा जी लिख रहे हैं, बहुत खूब, बहुत खूब। आदरणीय नीता मैम, जोशी जी लगातार जुड़ी हुई हैं और हमारी अभी जैसे सनातन संस्कृति में जी, चाहे धन की लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति की देवी जो है वो महिलाएं ही हैं। तो जी। एक दोहा सबसे पहले मातृ शक्ति के नाम स्वागत आदरणीय। कि औरत का ही हर जगह आता पहले नाम, कि मातृ शक्ति का हर जगह आता पहले नाम। चाहे सीता राम हो, चाहे राधे श्याम, चाहे सीता राम हो,
चाहे राधे श्याम। तो सबसे पहले मातृशक्ति की वंदना है। और अब दोहा देखिए, ये दोहे का प्रादुर्भाव जब मैंने शहर में चौखटी पर ग्रामीणों का शोषण होते देखा तब इस दोहे का उद्गम हुआ कि गांव छोड़ कर आ गए क्यों शहरों की ओर, गांव छोड़ कर आ गए क्यों शहरों की ओर, पता नहीं तुमको यहाँ कितने आदमखोर। क्या बात है, क्या पता बात नहीं, अरे पता नहीं तुमको यहाँ है। कितने आदमखोर, बहुत गाँव छोड़ कर आ गए क्यों शहरों की ओर, पता नहीं तुमको यहाँ कितने आदमखोर। और प्रेम के ऊपर ये दोहा देखिए जी, स्वागत। कि नदियां जैसी प्रीति कर, नदियां जैसी प्रीति कर, तुझे मिलेंगे मीत, अरे बहता जाओ कर तरल, यही प्रेम की रीत। बहता जा, अरे बहता जाओ कर तरल, यही प्रेम की रीत। और दोहा देखिए कि बावरे मन का क्या करूं, कियो मोहे बदनाम, बावरे मन का क्या करूं, कियो मोहे बदनाम, पल में दूजे का हुआ कैसो नमक हराम, पल में पराया हो गया कैसो नमक हराम। क्या बात है कि मैं करुणा सागर कहूं, तू बोले रहमान, अरे तेरा वो रहमान ही मेरा कृपा निधान, तेरा वो रहमान ही मेरा कृपा निधान। कि महंगाई की मार से, ये त्योहार होते हैं वो धनवानों के लिए हैं। दोहा देखिए कि महंगाई की मार से मच गया हाहाकार, अरे फीके फीके से लगे मुफलिस को त्योहार। क्या बात है। फीके फीके से लगे मुफलिस को त्योहार। मैं आदरणीय, कुछ प्रतिक्रियाएं मैं आपको बताना चाहूंगी। आपके प्रशंसक यहाँ जुड़ चुके हैं। सुलेखा मिश्रा जी कह रही हैं बेहतरीन, वाह। श्यामा भारद्वाज जी बहुत सुंदर। राकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। आभा मेहता कह रही हैं कि इस भव्य कार्यक्रम के संचालन का जिम्मा संभालने में अधिकांश महिलाएं ही हैं। और जी सुलेखा जी और सभी जो पटल पर मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं शशि जी कह रही हैं कि ये विविधतापूर्ण कविताएं और दोहे जो भी आप अभी प्रेषित कर रहे हैं। दोहे मेरे पास बहुत है मैम, लेकिन मैंने कुछ वानगी के रूप में कुछ दोहे पढ़े हैं। मैं मूलतः श्रृंगार का कवि हूँ, लेकिन समसामयिक सभी विषयों पर लिखता हूँ। पहला दोहा में बहुत उम्दा तरीके से पठन कर रहे हैं। और प्रेम बिहारी मिश्रा जी लिख रहे हैं शानदार स्वरबद्ध दोहे। सुलेखा मिश्रा जी लिख रही है कमाल, आपका अंदाज बहुत ही अद्भुत है पढ़ने का, बहुत आनंद आ रहा है सुनने में। शुक्रिया साहब, शुक्रिया सभी को। मैं मूलतः श्रृंगार कवि हूँ और ये गीत देखिए आप मैम,
जी, स्वागत है। ये इस गीत में मैंने कुछ अलग बात कहने की कोशिश की है, कुछ अलग प्रास लिए हैं, जी, कुछ स्वागत। अद्भुतता है इस गीत में। ये श्रृंगार का पहला गीत आपकी अदालत में रख रहा हूं जी। कि तेरी अंजुरी में भर भर के, तेरी अंजुरी में भर भर के वेद मंत्र अक्षर अक्षर, अरे राधा वाली अमर कथा से, रजिया वाली अमर कथा से, रांझा वाली अमर कथा से, तुम्हें करूंगा अजर अमर, क्या बात। तेरी अंजुरी में भर भर के वेद मंत्र अक्षर अक्षर, अरे राधा वाली अमर कथा के गीत लिखूंगा अजर अमर, तेरी अंजुरी में भर भर के। ये बंद पर आपका खास तवज्जो चाहूंगा, मैंने कुछ अलग लिखने की कोशिश की। एक प्रतिक्रिया मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैम मुझे गीत पढ़ने दीजिए आप। प्रतिक्रियाएं तो मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित कर दूंगा, मेरी लय भंग होती है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। तेरी अंजुरी में भर भर के सिर्फ तुम्हारी प्यास बुझाने, मैं पानी से भाप बनूंगा और भाप का ताप सहन कर बादल से बरसात बनूंगा, कि सिर्फ तुम्हारी प्यास बुझाने मैं पानी से भाप बनूंगा और भाप का ताप सहन कर बादल से बरसात बनूंगा, हवा चलेगी शहर शहर, गांव गांव और शहर शहर, हवा चलेगी शहर शहर, मैं बादल बन कर बरसूंगा, मैं बादल बन कर बरसूंगा, खोल के रखियो अपना घर, राधा वाली अमर कथा के गीत लिखूंगा अजर अमर, तेरी अंजुरी में भर भर के वेद मंत्र अक्षर अक्षर, अरे राधा वाली अमर कथा के गीत लिखूंगा अजर अमर, तेरी अंजुरी में भर भर के। पन देखिए कि लेना लेना सब कोई जाने, मैं देने के लिए बना हूँ, जितना ज्यादा दे देता हूँ उससे पाता लाख गुना हूँ। देखिए एक गाना था कि तुम 2 पैसा दोगे तुम्हें 10 लाख मिलेगा। कि लेना लेना सब कोई जाने, मैं देने के लिए बना हूँ, जितना ज्यादा दे देता हूँ उससे पाता लाख गुना हूँ। सबकी रहमत लूं भर भर, फूल खिलाऊं मैं घर घर, सबकी रहमत लूं भर भर, फूल खिलाऊं मैं घर घर। मैं बसंत हूँ बरखा ऋतु हूँ, मैं बसंत हूँ बरखा ऋतु हूँ, मैं ही हूँ तेरा पतझड़,
राधा वाली अमर कथा के गीत लिखूंगा अजर अमर, तेरी अंजुरी में भर भर के वेद मंत्र अक्षर अक्षर, राधा वाली अमर कथा से तुम्हें करूंगा अजर अमर। इसमें बंद तो मेरे पास 5 है, लेकिन मैं और भी कुछ गीत सुनाता हूँ। आखिरी बंद देखिए इसका। जी सर। और बंद का अभिप्राय यह है कि जब प्यार होता है तो एक जुनून होता है, वो किसी से नहीं डरता। जी स्वागत। कि मैं विराट हूँ सृष्टि चक्र की, गति मंथर कर दूंगा, और एक बूंद में सिर्फ प्रेम का सागर सब भर दूंगा। कि मैं विराट हूँ सृष्टि चक्र की, मैं विराट हूँ सृष्टि चक्र की, गति मंथर कर दूंगा, और एक बूंद में सिर्फ प्रेम का सागर सब भर दूंगा। कि माटी के पुतलों से क्या डर, माटी के पुतलों से क्या डर, ये संसार सिर्फ है नश्वर, आओ मेरी बाह पकड़ लो, मिट जाएंगे सारे डर, राधा वाली अमर कथा से तुम्हें करूंगा अजर अमर, तेरी अंजुरी में भर भर के वेद मंत्र अक्षर अक्षर, रजिया वाली अमर कथा से, रांझा वाली अमर कथा से, राधा वाली अमर कथा से तुम्हें करूंगा आदरणीय। बहुत ही शानदार ये रचना, और जिस तरीके से कमेंट में भी आ रहा है कि सर मूड में आनंदित हो रहे हैं। जी जी शुक्रिया। नंदिनी मैं भी कहना चाह रही थी, और ये सुलेखा जी ने भी कहा कि आप सिर्फ काव्य पाठ के लिए काव्य पाठ नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं आनंद ले रहे हैं, और आपके आनंद को देखकर हम सभी आनंदित हो रहे हैं। जी 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 मैं श्रृंगार का कवि हूँ, मस्त बोला कवि हूँ, अपनी मस्ती में ही लिखता हूँ और अपनी मस्ती में ही गाता हूँ। वो आपके पाठ से, आपके गीत से, आपके चेहरे के भाव हूबहू एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, पूरक बन रहे हैं एक दूसरे के। मैम की ईमानदारी से लिखते हैं, ये ना सिर्फ रचनाओं में दिख रहा है बल्कि उनकी अभिव्यक्ति और जिस तरीके से पाठ कर रहे हैं उसमें भी दिख रहा है। और प्रेम बिहारी मिश्रा जी आपके लिए कह रहे हैं कि आपके स्वर ने प्रदीप जी की याद ताजा कर दी। जी मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब मैं आपके बीच में प्रेम की परिभाषा का एक श्रृंगार गीत रख रहा हूँ। स्वागत है। हमारे देश की संस्कृति विकृत हो गई है। हम जो है चॉकलेट और फूल दे करके और अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हमारी देश की संस्कृति अलग है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी सनातन संस्कृति राधा कृष्ण के प्यार की संस्कृति है। तो जिस तरह से ये वैलेंटाइन डे और अलग अलग जो संस्कृतियों का उद्गम हुआ है हमारे सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए, मैं इस गीत के माध्यम से प्रेम को परिभाषित कर रहा हूं। ध्यान चाहूंगा आपका। जी स्वागत। कि मैं कवि हूं लेकर आया हूं, अरे मैं शायर लेकर आया हूं, प्यार भरा ये गंगा जल, अरे इश्क बड़ा है इस दुनिया में, कहता है ये ताजमहल, मैं कवि हूं लेकर आया हूं। इस बंद के माध्यम से प्रेम को परिभाषित किया है मैंने।
जी मैं शायर लेकर आया हूँ, प्यार भरा ये गंगा जल, इश्क बड़ा है इस दुनिया में, कहता है ये ताजमहल। मैं शायर लेकर आया हूँ कि तन से तन ना मिले भले ही, मन से मन मिल जाए। अरे उस जमुना के तट पर भैया वृंदावन बस जाए। कि तन से तन ना मिले भले ही, मन से मन मिल जाए। अरे उस जमुना के तट पर भैया वृंदावन बस जाए। कि इश्क इबादत बन जाए तो, इश्क इबादत बन जाए तो, गाली भी हो जाए गजल। इश्क बड़ा है इस दुनिया में, कहता है ये ताजमहल। मैं शायर लेकर आया हूँ कि प्यार किया मीरा ने मीरा, समा गई मूरत में। अरे जहां बना आदम और हव्वा, भेजे जब कुदरत ने। अगर आदम और हव्वा भी लड़ते रहते, उनके बीच में प्यार नहीं होता, तो इस सृष्टि का निर्माण नहीं होता। जी कि प्यार किया मीरा ने मीरा, समा गई मूरत में। अरे जहां बना आदम और हव्वा, भेजे जब कुदरत ने। कि अमर हो गए लैला मजनू, अमर हो गए लैला मजनू, पाक मोहब्बत में पागल। इश्क बड़ा है इस दुनिया में, कहता है ये ताजमहल। मैं शायर लेकर आया हूँ। और भारतीय सनातन संस्कृति में राधा कृष्ण के प्यार से बढ़कर कोई प्रेम का प्रतीक ही नहीं। बन देखिए, जी मैं शायर लेकर। देखिए, प्यार मोहब्बत के दौर में प्रेम और प्रीत जैसी प्योर अद्भुत आपने अनुभव कराए हैं। जी देखिए कि हरे बांस की बांसुरिया में राधा कृष्ण समाते। अरे ब्रजमंडल का पत्ता पत्ता राधे राधे गाते। कि हरे बांस की बांसुरिया में राधा कृष्ण समाते। और ब्रजमंडल का पत्ता पत्ता राधे राधे गाते। कि बहुत हुआ मशहूर भरतरी, बहुत हुआ मशहूर भरतरी, छोड़ दिए जब राजमहल। इश्क बड़ा है इस दुनिया में, कहता है ये ताजमहल। मैं शायर लेकर आया हूँ। आखिरी बंद गीत का, मैं शायर लेकर आया हूँ। कि जंगल में हो जाए मंगल, सीता के आने से। अरे रामचरित बन गया तुलसी के राम राम गाने से। तुलसीदास जी को भी मोहब्बत थी, प्यार था, आस्था थी, समर्पण था।
वरना इतना बड़ा महाकाव्य रच नहीं सकते अगर उनको स्नेह नहीं होता, उनको प्यार नहीं होता भगवान श्री राम से। कि जंगल में हो जाए मंगल सीता के आने से, अरे रामचरित बन गया तुलसी के राम राम गाने से। कि इश्क करो तो सच्चा करियो, इश्क करो तो सच्चा करियो, मुरझाए ना नील कमल, इश्क बड़ा है इस दुनिया में, कहता है ये ताजमहल, मैं शायर लेकर आया हूँ। जी मैम। बहुत ही शानदार आदरणीय गोविंद भारद्वाज जी, जिस तरीके से आपने अद्भुत एक अनुभव कराया। मैं यही कह रही थी उस वक्त, आपको बीच में टोकना पसंद नहीं है। आप कहते हैं कि बीच में बाधा होती है। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि जिस तारतम्य के साथ आप सुना रहे हैं, ऐसे में निश्चित तौर पर कोई बीच में अगर बोलेगा तो वो बाधा ही होगी। लेकिन मैंने यही कहा था कि प्यार और मोहब्बत से के जिस रूप से हम परिचित हैं, ऐसे में प्रेम और प्रीत जैसी प्योरिटी जो महसूस कराई आपने अपनी रचनाओं से। हालांकि इन शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन भाव आप समझ रहे होंगे। जी जी। अब मैं, अगर आप मुझे कहें तो मैं फिर श्रृंगार का ही गीत पढ़ूं, अगर आप कहें तो मैं गजल पढ़ूं, या फिर आप कहें तो। आपका सुनाने का अंदाज ऐसा है आदरणीय, आप जो सुनाएंगे हम उसमें आनंदित होंगे, और निरंतर पाठकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सब आनंदित हो रहे हैं आपके पठन से। आनंदित हो रहे हैं, और जो आपका दिल कहे वो आप सुनाएं। जी जी जी। देखिए, मैं एक फिर आपके बीच में श्रृंगार का ही गीत लिखता हूँ, पेश कर रहा हूँ। स्वागत। कि अंगारा हूँ अगर तपन से, ये अपनी प्रेसी को एक उद्बोधन है जी। अंगारा हूँ अगर तपन से, प्यार करो तो आ जाना, अरे मैं पागल दीवाना हूँ, स्वीकार करो तो आ जाना, अरे मेरे दिल की दिल्ली पर अधिकार करो तो आ जाना, अंगारा हूँ अगर तपन से, प्यार करो तो आ जाना, मैं पागल दीवाना हूँ। बन देखिए, क्या बात। मैं शायर दीवाना हूँ, स्वीकार करो तो आ जाना, अंगारा हूँ अगर तपन से, प्यार करो तो आ जाना। कि सोया दर्द जगाया तूने, महकी चांदनी रातों में, अरे बिरहा की अग्नि में जलता सावन की बरसातों में। कि सोया दर्द जगाया तूने, महकी चांदनी रातों में, अरे बिरहा की अग्नि में जलता सावन की बरसातों में। कि सूना मन मंदिर है ये, सूना मन मंदिर है ये, श्रृंगार सजाने आ जाना, अंगारा हूँ अगर तपन से, प्यार करो तो आ जाना, मेरे दिल की दिल्ली पर अधिकार करो तो आ जाना,
और मैं पागल दीवाना हूँ, स्वीकार करो तो आ जाना। अंगारा हूँ अगर तपन से। बंद देखिए कि तुमने चाही छाह घनेरी, मैंने तपती धूप चुनी, और तुमने दिल की एक न मानी, मैंने मन की बात सुनी। तुमने दिल की एक न मानी, मैंने मन की बात सुनी, कि वीणा के तारों में तुम, वीणा के तारों में तुम झनकार करो तो आ जाना। अंगारा हूँ अगर तपन से, प्यार करो तो आ जाना। मैं पागल दीवाना हूँ, स्वीकार करो तो आ जाना। और मेरे दिल की दिल्ली पर अधिकार करो तो आ जाना। अंगारा हूँ अगर तपन से। बंद देखिए कि तेरी सांसों की सरगम से जाने कितने गीत सुने, अरे पलकों पर हंसते जख्मों ने जाने कितने स्वप्न बुने। कि तेरी सांसों की सरगम से जाने कितने गीत सुने, और पलकों पर हंसते जख्मों ने जाने कितने ख्वाब बुने। कि गूंगे बहरे सपनों पर, गूंगे बहरे सपनों पर उपकार करो तो आ जाना। अंगारा हूँ अगर तपन से, प्यार करो तो आ जाना। मैं पागल दीवाना हूँ, स्वीकार करो तो आ जाना। और सोना मन मंदिर है ये, श्रृंगार सजाने आ जाना। अंगारा हूँ अगर तपन से। निशब्द हो, निशब्द हो, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। जी जी, धन्यवाद। और आदरणीय, मैं आदत से मजबूर हूँ कि जब पसंद आता है तो साथ गाना शुरू कर देती हूँ। बहुत अच्छी बात है। कोरस हो जाएगा मैम, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अब मैं रस परिवर्तन कर रहा हूँ। जी जी। और मैं मूलतः जयपुर से नहीं हूँ मैम, मैं मूलतः टोंक शहर से हूँ जी। जो नवाब अमीरुद्दौला की सल्तनत रही है, मेरे दादा वहीं से थे। और मेरी फिजाओं में उर्दू और हिंदी दोनों ही हैं। पहले मैं एक हिंदी की गजल आपके बीच में रख रहा हूँ। जी, स्वागत स्वागत है। उसके बाद फिर एक गीत पढ़ूंगा। मेरे ख्याल से अभी समय है। जी, अभी समय है। अभी हाँ, आपके पास 11-12 मिनट हैं आदरणीय। जी जी जी। तो मैं अपना काव्य पाठ जारी करता हूँ। जी। ये खालिस हिंदी की गजल है आपके बीच में। कि जो जो दर्द हमारा थक कर चूर हुआ जाता, त्यों त्यों रूप तुम्हारा ये सिंदूर हुआ जाता। क्या बात है। जो जो दर्द हमारा
थक कर चूर हुआ जाता, त्यों त्यों रूप तुम्हारा ये सिंदूर हुआ जाता, त्यों त्यों रूप तुम्हारा ये सिंदूर हुआ जाता, कि बड़ा जतन से रखा उम्र के कच्चे पारे को, अरे बड़ा जतन से रखा उम्र के कच्चे पारे को, अरे तुम्हें देख क्या लिया कि ये काफूर हुआ जाता, तुम्हें देख क्या लिया कि ये काफूर हुआ जाता, जो जो दर्द हमारा थक कर चूर हुआ जाता, त्यों त्यों रूप तुम्हारा ये सिंदूर हुआ जाता। क्या बात है। कि पहले भी गाते थे गजलें हम तो दर्दों की, पहले भी गाते थे गजलें हम तो दर्दों की, लेकिन अब तो रोना भी मशहूर हुआ जाता, क्या बात। लेकिन अब तो रोना भी मशहूर हुआ जाता। और ये कैसा मौसम है आदम खोर जमाने का, ये कैसा मौसम है आदम खोर जमाने का, अरे जो पहले दुश्मन था अब दस्तूर हुआ जाता, जो पहले दुश्मन था अब दस्तूर हुआ जाता। और आखिरी शेर गजल का बतौर खास नजर कर रहा हूं जी। जो जो दर्द हमारा थक कर चूर हुआ जाता, त्यों त्यों रूप तुम्हारा ये सिंदूर हुआ जाता, कि जाने तूने क्या कर डाला मिठ बोले मन को, जाने तूने क्या कर डाला मिठ बोले मन को, जो शराब से उल्टा ये अंगूर हुआ जाता। क्या बात है, क्या बात है। जाने तूने क्या कर डाला मिठ बोले मन को, जो शराब से उल्टा ये अंगूर हुआ जाता, जो जो दर्द हमारा थक कर चूर हुआ जाता, त्यों त्यों रूप तुम्हारा ये सिंदूर हुआ जाता। अब काव्य पाठ में बहुत कम समय रहा है। एक साहित्यकार का ये दायित्व है कि वो एक संदेश भी दे। ये प्रेम मोहब्बत की बातें तो बहुत हैं, मैं क्योंकि मूलतः श्रृंगार का ही कवि हूँ, लेकिन एक इस गीत के माध्यम से एक कौमी यकजहती का, एक भावात्मक एकता का संदेश देना चाहता हूँ। क्योंकि समय कम है, थोड़ा सा मुझे 5 मिनट का समय, मैं उसमें अपना जी स्वागत आदरणीय। इन 4 पंक्तियों ने मुझे ये गीत लिखने की प्रेरणा दी कि दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन,
दुख दर्द अपने दिल का किसी से कहेगा कौन, और आपस में लड़ मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। और होंगे न तुम तो लाएंगे भाई कहां से हम, और होंगे न हम तो फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। कहेगा कौन, क्या बात। इन 4 पंक्तियों में अब देखिए एक संदेश है भावात्मक एकता का। राम रहीमा बोल रे बंदे, राम रहीमा बोल, मन की गांठें खोल रे बंदे, राम रहीमा बोल। काशी काबा और अमृतसर, काशी काबा और अमृतसर, एक तराजू तोल रे बंदे, राम रहीमा बोल रे बंदे, राम रहीमा बोल। देश का बंटवारा हुआ, 10 लाख लोगों ने आहुतियां दी। ये बंद जो है उन्हीं को समर्पित है। जी स्वागत। राम रहीमा बोल कि एक नूर के बंदे हैं हम, एक नूर के बंदे हैं हम, रामायण या पढ़ो कुरान, एक हवा एक धरती सूरज, नील गगन है एक समान। कि एक नूर के बंदे हैं हम, रामायण या पढ़ो कुरान, एक हवा एक धरती सूरज, नील गगन है एक समान। कि धरती को मत बांट रे बंदे, पड़े चुकाना इसका मोल, राम रहीमा बोल रे बंदे, राम रहीमा बोल। मन की गांठें खोल रे बंदे, राम रहीमा बोल। काशी काबा और अमृतसर, एक तराजू तोल रे बंदे, राम रहीमा बोल। कि एक ही काबा एक मदीना, एक ही काबा एक मदीना, एक बाइबल गीता ज्ञान, और अलग अलग रंग रेज यहाँ पर, अलग अलग है सजी दुकान। किसी ने भगवा झंडा ले रखा, किसी ने हरा झंडा ले रखा, सबने अपनी दुकानें चला रखी। कि एक ही काबा एक मदीना, एक बाइबल गीता ज्ञान, और अलग अलग रंग रेज यहाँ पर, अलग अलग है सजी दुकान। कि अलग अलग घर दिए जले हैं, किंतु रोशनी एक अमोल, राम रहीमा बोल रे बंदे, राम रहीमा बोल। और इस आखिरी बंद के माध्यम से मैं भाईचारे का पैगाम दे रहा हूं कि कबीरा से गागर लाया हूं, अरे ख्वाजा से गागर लाया हूं। ये कबीरा की गागर है, ये प्रेम की गागर है, ये भाईचारे की गागर है। कि कबीरा से गागर लाया हूं, ख्वाजा से गागर लाया हूं, जितना चाहो तुम रस पी लो, बस अंजुरी भर सांस बची है, नाचो हंस कर गा कर जी लो, नाचो हंस कर गा कर जी लो, नाचो हंस कर गा कर जी लो। कि अलग अलग
पन घट क्यों बांटे, अलग अलग पन घट क्यों बांटे, एक कुआं है उसे टटोल, राम रहीमा बोल रे बंदे, राम रहीमा बोल, मन की गांठें खोल रे बंदे, राम रहीमा बोल। काशी काबा और अमृतसर एक तराजू तोल रे बंदे, राम रहीमा बोल रे बंदे। मैं अपने समय में अपना कार्यपाठ पूरा कर दिया है मैम मैंने। धन्यवाद जी। आदरणीय मैम ना कहें, हम बहुत बच्चे हैं आपके सामने, आप हमारे लिए आदरणीय सम्माननीय हैं। ऐसा और मैं नहीं, आप बहन में हैं, कुछ आप हमारी प्रतिक्रिया बहन हैं। आपको जरूर देना चाहूंगी। जी देखिए, जी आशा बर्मन जी बहुत सुंदर प्रस्तुति कह रही हैं। सुलेखा मिश्रा जी आरंभ से जुड़ी है, तालियों की आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। आपने प्रतिक्रिया सुनाने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सुन रहे हैं आपको, ये आपको पता है तो चलना चाहिए ना कि सुन रहे। प्रेम बिहारी मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, मोहिनी गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, भूपेंद्र राघव जुड़े हुए हैं, और भी बहुत से दर्शक और श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं जिनके कमेंट्स ऊपर चले गए।